हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे मोनेरा जगत, जिसके अंदर हमने मोनेरा जगत के सामान्य लक्षण और मोनेरा जगत का जीवों का आवास और मोनेरा जगत के जीवों का आकार ये पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मोनेरा जगत के जीव, कौन कौन से जीव जो होते हैं वो मोनेरा जगत के अंदर आते हैं। मोनेरा जगत के जीव, मोनेरा जगत के अंदर सारे जीवाणु आते हैं। मोनेरा जगत के अंदर सारे जीवाणु आते हैं। ये जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो मोनेरा जगत के अंदर जीवाणु आते हैं और ये जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आद बैक्टीरिया, आद जीवाणु। आरसी बैक्टीरिया क्या होते हैं? आद्य जीवाणु, यानी कि ऐसे जीवाणु जो विपरीत पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने में सक्षम होते हैं, ये जीवाणु आद्य बैक्टीरिया होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो कठोर होती है, वो पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है और इनके अंदर लिपिड की साकित श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। इसलिए ये जीवाणु जो होते हैं वो विपरीत पर्यावरणीय परिस्थितियों के अंदर भी सुरक्षित रहते हैं। इस कारण से इन जीवाणुओं को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। क्योंकि इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति के अंदर लिपिड की साकित श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, इसलिए इस जीवाणुओं को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। यानी कि ये विशिष्ट जीवाणु विपरीत पर्यावरणीय परिस्थितियों में जैसे उच्च ताप, कम ऑक्सीजन, उच्च लवणता, उच्च अम्लता, उच्च दाब आदि में जीवित रहने में सक्षम होते हैं। यानी कि ये जीवाणु जो होते हैं वो पर्यावरण की विपरीत परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए सक्षम होते हैं। कौन सी विपरीत परिस्थितियाँ? तो देखिए, यानी कि ऑक्सीजन की कमी, उच्च ताप, उच्च लवणता, उच्च अम्लता, उच्च दाब आदि स्थितियों में भी ये जीवाणु जीवित रह सकते हैं। अगली बात देखिए, इन जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पॉलीसैकेराइड व जटिल पॉलीपेप्टाइड की बनी होती हैं।
यही कारण है कि ये जीवाणु विपरीत पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने में सक्षम होते हैं, क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो पॉलीसैकेराइड और जटिल पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। इसके साथ में इनकी कोशिका भित्ति के अंदर लिपिड की शाखित श्रृंखलाएं पाई जाती है, लिपिड की शाखित श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। इस कारण इन्हें जीवित जीवाश्म कहा जाता है। इनकी कोशिका भित्ति में लिपिड्स की शाखित श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। इसलिए इन्हें जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। इन जीवाणुओं को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति के अंदर लिपिड की शाखित श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, इसलिए इनकी कोशिका भित्ति जो होती है बहुत ही कठोर और मजबूत होती है, इसलिए इन्हें जीवित जीवाश्म कहा जाता है। इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो पॉलीसैकेराइड और जटिल पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। अब हम बात करें कि कौन कौन से जीवाणु जो होते हैं वो आद्य बैक्टीरिया के अंदर आते हैं, ठीक है। ये जीवाणु निम्न हैं। नंबर 1 मेथेनोजेन जीवाणु। इस प्रकार का जीवाणु दलदल वाले स्थानों में पाया जाता है और जुगाली करने वाले जो प्राणी होते हैं उनकी आंत के अंदर पाया जाता है। ये जीवाणु जो होता है, मेथेनोजेन जीवाणु जो होता है, ये दलदल वाले स्थान जो होते हैं वहाँ पर पाया जाता है और जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं उनकी आंत के अंदर पाया जाता है। ये जीवाणु गोबर से मीथेन गैस का उत्पादन करता है, यानी कि बायोगैस का निर्माण करता है। गोबर गैस संयंत्र के अंदर इन जीवाणुओं का उपयोग होता है जो गोबर से बायोगैस यानी कि गोबर गैस का निर्माण करता है, यानी कि मीथेन गैस का निर्माण करता है। ये जीवाणु दलदल व जुगाली करने वाले पशुओं जैसे गाय, भैंस आदि की आंत में पाया जाता है। आंत में पाया जाता है, ठीक है। और ये जीवाणु किसका निर्माण करता है? गोबर से मीथेन गैस का उत्पादन करता है। ये जीवाणु गोबर से मीथेन गैस बायोगैस या जैव गैस का उत्पादन करता है।
गोबर से मीथेन गैस का निर्माण कौन करता है? कौन से जीवाणु करते हैं? मेथेनोजेन जीवाणु जो होते हैं वो रूमिनेंट जो जंतु होते हैं, जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं, उनकी आंत में पाए जाते हैं। और ये जीवाणु जो हैं वो गोबर से मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं। 2 नंबर हेलोफी। हेलोफी जीवाणु, देखिए हेलोफी जीवाणु क्या होते हैं? ये अत्यंत लवणीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीवाणु होते हैं। यह आदि बैक्टीरिया जो अत्यंत लवणीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? हेलोफी कहलाते हैं। ये अत्यंत लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तीन नंबर थर्मोएसिडोफिलस। ये आद्य प्रकार के जीवाणु गर्म जल और निम्न पीएच वाले गर्म जल के झरनों के अंदर पाए जाते हैं। यानी कि गर्म जल के झरने होते हैं उनके अंदर ये जीवाणु पाए जाते हैं, जिनका ताप उच्च होता है और जिनकी पीएच निम्न होती है। तो ये क्या कहलाते हैं? थर्मोएसिडोफिलस कहलाते हैं। ये जीवाणु उच्च ताप व निम्न पीएच वाले गर्म जल के झरने, गर्म जल के झरनों में पाए जाते हैं। थर्मोएसिडोफिलस जीवाणु जो होते हैं वो गर्म जल के झरनों में पाए जाते हैं। तो ये होते हैं आद्य बैक्टीरिया। दूसरे प्रकार के जीवाणु यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे जीवाणु कोशिका की सामान्य संरचना किस प्रकार की होती है। जीवाणु कोशिका की सामान्य संरचना जो होती है वो किस प्रकार से होती हैं, उसके बाद में पढ़ेंगे जीवाणु का, मोनेरा जगत के जीवाणु का दूसरा प्रकार यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो जीवाणु कोशिका जो होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ये कोशिका एक कठोर कोशिका भित्ति से ढकी रहती है। ये कठोर कोशिका भित्ति जो है, जो इस प्रकार से दिख रही है, ये कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन युक्त एमिनो अम्ल की होती है। कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन युक्त एमिनो अम्ल की होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है? पेप्टिडोग्लाइकेन किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन म्यूमेरिक अम्ल व डाईएमिन पिमेलिक अम्ल आदि रसायनों से मिलकर बनी होती हैं। इन्हें पेप्टिडोग्लाइकेन कहते हैं। तो ये पेप्टिडोग्लाइकेन युक्त प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका भित्ति के चारों ओर एक जेलीनुमा आवरण पाया जाता है। इस आवरण को श्लेष्मी आवरण कहते हैं। इस आवरण को श्लेष्मी आवरण कहा जाता है। यानी कि कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति के चारों ओर एक जेलीनुमा एक आवरण पाया जाता है जिसे श्लेष्मी आवरण कहा जाता है। अब बात करें कोशिका भित्ति के अंदर की ओर
कोशिका झिल्ली पाई जाती है और कोशिका झिल्ली के अंदर जीव द्रव्य भरा होता है। इनके कोशिका द्रव्य के अंदर विकसित कोशिकांग या झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, इस प्रकार के कोशिकांग जो हैं वो नहीं पाए जाते हैं। और इसकी झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली अंदर की ओर उभरी हुई होती हैं, इसे मीजोसोम्स कहा जाता है। इसे मीजोसोम, ये श्वसन संबंधी कार्य करता है। इस कोशिका में ये संरचना श्वसन संबंधी कार्य करती है, जो अंदर की ओर उभरी हुई होती हैं। कोशिका झिल्ली जो होती हैं वो अंदर की ओर उभरी हुई होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? वो मीजोसोम्स कहलाती हैं। और ये इस कोशिका में श्वसन संबंधी कार्य करती है। और इसके अंदर देखिए, ये राइबोसोम युक्त जीव द्रव्य, राइबोसोम जीव द्रव्य ये वसापिंड, ये ग्लाइकोजन कणिकाएं, ग्लाइकोजन कणिकाएं और ये रिक्तिकाएं, ठीक है। इसके अंदर कोशिका में, कोशिका का प्रकार प्रोकैरियोटिक है, यानी कि इसके अंदर सुसंगठित केंद्र का अभाव होता है। सुसंगठित केंद्रक और विकसित कोशिकांगों का क्या होता है? अभाव होता है। तो इनके अंदर जीव द्रव्य के अंदर बिखरी हुई अवस्था के अंदर क्या पाया जाता है? आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। ये क्या है? आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। अब बात करें दूसरी संरचना कसाब की। इनके अंदर, जीवाणु के अंदर कसाब पाया जाता है। एक या एक से अधिक क्या पाया जाता है? कसाब पाया जाता है। फ्लैंजिला पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कसाब। ये क्या है? जिन जीवाणुओं के अंदर ये कसाब पाए जाते हैं वे जीवाणु चल जीवाणु कहलाते हैं, चल बैक्टीरिया कहलाते हैं, गतिमान बैक्टीरिया कहलाते हैं। और जिनके अंदर कसाब नहीं होता वे जीवाणु जो होते हैं वो अचल जीवाणु कहलाते हैं। किन के अंदर कसाब नहीं होता? किन जीवाणुओं के अंदर कसाब नहीं होता? तो आपने आकार के आधार पर जो जीवाणु पढ़े थे उनके कोकस के अंदर कसाब नहीं होता। कोकस के अंदर कसाब नहीं होता। उसके बाद में विब्रियो के अंदर एक कसाब पाया जाता है। विब्रियो जीवाणु जो होते हैं उनके अंदर एक नुकीले सिरे पर एक कसाब पाया जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से स्पाइरिलम जीवाणु जो होते हैं उनके अंदर दोनों सिरों पर कसाब पाए जाते हैं। और इस कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति के बाहर एक और परत पाई जाती है, एक और आवरण पाया जाता है और इस आवरण को कैप्सूल कहते हैं। ये माइक्रो कैप्सूल है और ये बड़ा कैप्सूल है। माइक्रो कैप्सूल और कैप्सूल, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जीवाणु कोशिका होती है।